हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 2067। ये साइंस फिक्शन और थ्रिलर मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 2067 का साल चल रहा होता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो रही होती है। सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके होते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है। जितने भी जंगलात हैं उनमें भी एक भी पेड़ नहीं बचा। बस एक वाहिद मुल्क ऑस्ट्रेलिया बचा है, जिसमें क्रोनो इंडस्ट्री आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना रही होती है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों को बहुत सी बीमारियां हो रही थी। इस मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन की वाइफ भी बीमारी का शिकार हो गई थी और ईथन अपनी वाइफ को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देकर उसे ठीक रखने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और बहुत से लोग इसे खरीद नहीं सकते थे, जिस वजह से शहर में बहुत से क्राइम्स बढ़ गए थे। उस कंपनी को रियलाइज हो गया था कि वो ज़्यादा टाइम तक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे, इसीलिए वहाँ के साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल मशीन बना ली थी। बस उसका एक्सपेरिमेंट करना रहता था ताकि वो फ्यूचर में जाकर पता लगा सकें कि इसकी वजह क्या है और शायद उन्हें कुछ पता लग सके कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो दुनिया को बचा सकें। क्रोनो कंपनी की सीईओ रजीना एथन को बुलवाती है अपने ऑफिस और उसे बताती है कि अगर हमने कुछ ना करा तो इसी तरह पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और एक तुम ही हो जो हमें इस डिजीज़ से बचा सकते हो। ईथन रजीना की इन बातों से कंफ्यूज हो रहा होता है, तो रजीना उसे एक लैब में लेकर जाती है जहां साथ एथन का फ्रेंड जूड भी होता है। इस लैब में टाइम मशीन भी होती है और रजीना उसे बताती है कि ये टाइम मशीन तुम्हारे डैड ने बनाई है और इसे तुम ही चला सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ही इस मशीन का एक्सेस है, जो कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये वॉच गिफ्ट की थी। तो ईथन को याद आता है कि उसकी बर्थडे पे उसके डैड ने उसे ये वॉच पहनाई थी, जो कि इसके हाथ में फिक्स हो गई थी और तब से लेकर अब तक वो वॉच उसी रिस्ट में है। एथन को इस वॉच के बारे में कुछ पता नहीं होता और उसे ये भी बताया जाता है कि इस टाइम ट्रेवल मशीन से एक मैसेज रिसीव्ड हुआ है, जो कि है सेंट ईथन, जो कि 400 साल बाद फ्यूचर से आया है। और उसे ये भी बताया जाता है कि हमें पता चला है कि 400 साल बाद की दुनिया नॉर्मल हो गई है क्योंकि वहाँ दरख्त और ऑक्सीजन भी है और वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो गया है। वहाँ का एनवायरनमेंट इंसानों के लिए रहने के काबिल है और हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाओ और अपने डैड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये पता लगाओ कि वहाँ से पेड़ पौधों और ऑक्सीजन को इस दुनिया में किस तरह इम्पोर्ट किया जाए ताकि यहाँ की दुनिया को हम पहले की तरह बेहतर बना सकें। लेकिन ईथन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, वो उसे अकेला छोड़कर फ्यूचर में नहीं जाना चाहता था, तो वो उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। ईथन का फ्रेंड जूड उसे समझाता है कि तुम्हें फ्यूचर में जाना चाहिए, एक तुम ही हो जो फ्यूचर में जाकर इस दुनिया का बेहतर बना सकते हो और इससे तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो सकती है। लेकिन ईथन वो नहीं करना चाहता था जो उसके डैड ने उसके साथ किया। उन्होंने अपने काम के लिए ईथन और उसकी मॉम को अकेला छोड़ दिया, इसीलिए वो अपनी वाइफ को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब ईथन घर जाता है और अपनी वाइफ को सब बता देता है। हालांकि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि ईथन उसे छोड़कर जाए, लेकिन फिर भी ईथन से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, हो सकता है तुम वहां जाकर इस दुनिया का बेहतर मुस्तकबिल बना सको। फिर ईथन वहां जाने के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईथन रजीना के पास जाकर कहता है कि मैं 2474 में जाने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर रजीना बहुत खुश होती है। अब सब ईथन को फ्यूचर में भेजने के लिए प्रिपेयर करते हैं और उसे एक ड्रेस पहनाते हैं और साथ ही डिवाइस भी देते हैं जिसकी मदद से वो प्रेजेंट से कनेक्ट रहेगा। अब सब थोड़ा नर्वस भी होते हैं, क्या ईथन वहाँ तक जिंदा भी पहुँच पाएगा और अगर पहुँच गया तो वो वापस कैसे आएगा। खैर, अब ईथन को मशीन में भेजा जाता है और मशीन को ऑन किया जाता है और ईथन टाइम ट्रैवल करके 400 साल आगे फ्यूचर में पहुँच जाता है और वहाँ उसे हर तरफ हरियाली नज़र आ रही होती है और ईथन को फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही होती है, जिससे वो बहुत खुश हो रहा होता है। अब वो आगे जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक स्केलेटन मिलता है जिसके सर पे गोली लगी होती है। ईथन उस स्केलेटन को एग्जामिन करता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि उसी का एक स्केलेटन है। वो उस स्केलेटन के हाथ में वही वॉच देखता है जो उसके हाथ में होती है, लेकिन ईथन के हाथ में जो वॉच होती है उसकी लाइट रेड होती है और स्केलेटन के हाथ वाली लाइट ग्रीन। लेकिन ईथन के पास जो डिवाइस होती है वो चल रही थी और उस स्केलेटन के पास वाली डिवाइस बंद हो चुकी थी। उस पुरानी डिवाइस से ईथन रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें एक आदमी उसे मार रहा होता है और शूट करने की आवाज़ आती है और डिवाइस ऑफ हो जाती है। अब ईथन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। रात होती है और ईथन को भूख लगती है तो वो वहाँ प्लांट में लगी एक बेरी खा लेता है।
जो कि पॉइजनस होती है और ईथन दर्द से तड़पने लगता है और मरने ही वाला होता है। तभी आसमान से रोशनी चमकती नजर आती है। असल में वो ईथन का फ्रेंड ज्यूड होता है और उसे इंजेक्ट करके बचा लेता है। ज्यूड को स्पेशली ईथन को बचाने के लिए फ्यूचर में भेजा जाता है। एक्चुअली ज्यूड ईथन का सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि उसके बड़े भाई की तरह था, क्योंकि बचपन में उसकी मॉम की डेथ के बाद उसी ने पाला उसे। अब ईथन के ठीक होने के बाद वो आगे बढ़ रहे होते हैं। पास ही उन्हें एक डोर नजर आता है और उस डोर के पास वही स्केलेटन होता है। तभी वहाँ एक स्कैनर आकर ईथन की आई को स्कैन करता है और वहाँ का डोर खुल जाता है। अंदर जाकर उन्हें मालूम होता है कि ये वही लैब है जहाँ से इन्होंने टाइम ट्रैवल किया, क्योंकि वहाँ टाइम मशीन भी मौजूद थी। ईथन खुश हो रहा होता है कि अब वो इसकी मदद से वापस पास्ट में जा सकता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई थी कि लैब का डोर खुलते ही इनके पास सिर्फ 4 घंटे का टाइमर ऑन हो जाता है, जिसके बाद ये खुद ही डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये स्कीम इसके डैड ने इसीलिए बनाई होती है ताकि कोई इसका गलत यूज़ ना कर सके। ईथन उसके डैड का होलोग्राम प्रोजेक्टर ऑन करता है, जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन और प्लांट्स किस तरह इम्पोर्ट किए जाएँ। अब इनके पास मशीन ठीक करने और मिशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 4 ही घंटे होते हैं। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो चुकी है, सारी बिल्डिंग्स बंजर हो चुकी हैं। ईथन समझ जाता है कि पास्ट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंसानों का नामो निशान भी मिट जाएगा और उसके बाद ज़मीन पे फिर से पेड़ पौधे उग जाते हैं और हर तरफ हरियाली नज़र आ रही होती है। ईथन अपने घर जाता है तो वो भी मिट्टी में मिल चुका होता है। अब ईथन उस डिवाइस की रिकॉर्डिंग फिर से सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो इसको मारने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसका जो बड़ा भाई बना फिरता है वही है। ये आवाज़ भी उसी की है और उसके अलावा यहाँ कोई नहीं। अब ईथन की सब समझ से बाहर होता है। तभी वहाँ ज्यूड उसके सर पर गन तान देता है। वो उसे शूट करता इससे पहले ही ईथन उससे कहता है कि मरने से पहले मैं टाइम मशीन ठीक कर दूंगा। अब वो दोनों वापस लैब में जाते हैं। उनके पास अब 37 मिनट्स बचे थे मशीन ठीक करने के लिए। ईथन बाहर आकर देखता है कि क्या उसका स्केलेटन अब भी बाहर मौजूद है या वो मरने से बच गया, लेकिन बाहर अब भी उसका स्केलेटन मौजूद होता है। अब इतने कम टाइम में मशीन ठीक करना नामुमकिन था, तो ज्यूड वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन ईथन किसी तरह उसे रूम में लॉक करके मशीन ऑन करता है, जिसमें उसके डैड का मैसेज ऑन होता है कि वो इस दुनिया को ठीक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये टाइम मशीन बनाई। लेकिन रजीना इस प्रोजेक्ट की CEO, वो बस अपना फ़ायदा चाहती थी, उसे लोगों से कोई गर्ज नहीं था और ये बात मैं जान गया था, इसीलिए इसका एक्सेस मैंने तुम्हारे हाथ से हमेशा के लिए जोड़ दिया ताकि इस मशीन का इस्तेमाल तुम्हारे अलावा कोई और ना कर सके। और जब ये बात रजीना को पता लगी तो उसने मुझे गोली मार दी और ज्यूड भी उसी का साथी है। अब ईथन को बहुत गुस्सा आता है कि वो अपने डैड को हमेशा से ही गलत समझता था और सारी नेगेटिव बातें ज्यूड ने ही उसके दिमाग में डाली। उसे सच्चाई पता चल चुकी थी और अब वो डिसाइड करता है कि वो इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि रजीना इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और तभी वहाँ ज्यूड आ जाता है और ईथन पे अटैक करता है, लेकिन ईथन उसे लड़ने से मना करता है तो ज्यूड भी रुक जाता है, क्योंकि बचपन से ही ज्यूड ने उसे पाला था। भले उसका मकसद गलत था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ईथन के लिए प्यार था और ज्यूड खुद को मार देता है। एक्चुअली ज्यूड को ईथन के पास फ्यूचर में इसीलिए भेजा गया था ताकि जब ईथन टाइम मशीन ठीक कर दे तो ज्यूड उसे मार दे और फिर रजीना टाइम मशीन यूज़ करके अपने वर्कर्स को 400 साल आगे भेज सके और वो अपनी अलग दुनिया बनाए। लेकिन फ्यूचर में ज्यूड मर चुका है तो अब उसका प्लान काम करने वाला नहीं था। ईथन टाइम मशीन ठीक कर चुका होता है और वो फ्यूचर से बहुत सारे पौधे टाइम मशीन के थ्रू प्रेजेंट में भेज देता है और इसके साथ अपने डैड की रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें उन लोगों को पता चल सके कि कैसे रजीना इस टाइम मशीन का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने वाली थी और कैसे उसने उनके डैड को मारा जो कि पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। इस प्रूफ के बाद रजीना को अरेस्ट कर लिया जाता है। ईथन अपनी वाइफ के लिए एक फूल भी भेजता है क्योंकि वो अब सन 2474 में रह गया था और वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता था। ईथन टाइम मशीन को तोड़ देता है ताकि कोई भी टाइम ट्रेवल ना कर सके। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ उसका स्केलेटन नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि पास्ट में चेंजेस हुए हैं। और जब वो शहर की तरफ जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं। ईथन समझ जाता है कि उसने जो पेड़ पौधे भेजे हुए हैं प्रेजेंट में, उसमें उनसे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसे अब सन 2474 में ही उन लोगों के साथ रहना होगा जो कि बहुत ही एडवांस हो चुका है, क्योंकि वो अब 2067 में कभी वापस नहीं जा सकता। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।